क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए और जो भी सक्षम साथी हैं वो प्लीज कंटेंट का एक छोटा सा मूल्य 100 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर चुकाइए ताकि ये मीडिया स्वतंत्र रूप से चलती रहे और आप भी अगर सक्षम है तो कंटेंट का मूल्य चुका सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे क्वेश्चन आंसर लेता हूं। ब्रह्मगौर जी धन्यवाद। अमित शाह सर, सूफिज्म इज ए गिफ्ट ऑफ कश्मीर, डू यू एग्री? नॉट एग्री। शिविज्म, शिव सूत्र जो है, मैं कहूंगा मेरी धर्मपत्नी जी उधर ओशो के उसमें शिव सूत्र होगा, दिखाएंगे आपको। कश्मीर शिव की धरती है, सूफी की नहीं। ये नहीं पढ़ने का तो परिणाम है। कश्मीर शैव धरती है और तिब्बत की यात्रा में मैंने बताया, ये नहीं कि मैं आज विरोध में कह रहा हूं, मैं सब कह चुका हूं। तिब्बत की यात्रा दोस्तों क्या, शिव का ये सूत्र है जो लिखा गया था, ये कश्मीर की धरती पर लिखी गई थी। ये ओशो की व्याख्या है। ये पुस्तक आपको kaput.in पर मिल जाएगी। ओशो की सारी पुस्तक उपलब्ध करा दी गई है। जो ओशो को नहीं मानते हो ना पढ़ें भाई, पर जो मानते हैं, क्योंकि भारत अध्यात्म में, हिंदू के अध्यात्म पे जो इनकी व्याख्या है वो वर्तमान में किसी की नहीं है। तो शिव सूत्र जो है ये कश्मीर की धरती पर पढ़ा। गृह मंत्री जी को हमारे नहीं पता होगा, सूफिज्म ही पता होगा। क्या करोगे, करोगे क्या? ये तो समस्या है। ये देखिए रमन भारद्वाज भी करें। शिविज्म इज द गिफ्ट फ्रॉम कश्मीर। शैव धरती थी वो, भगवान शिव के सूत्र वहां विकसित हुए। और कैसे कैसे सूत्र, 112 सूत्र हैं ये। शिव की धरती थी। और मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि जर्नी भी संदीप देव से आप लोग जुड़िए। मैं अध्यात्म को, मैं आप ये सब भ्रम दूर हो जाएगा जब आप सनातन जान जाओगे। रंजीत सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप यूट्यूब का मेंबर बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कौशिक मोहंती जी कह रहे हैं प्रणाम संदीप जी, गोल गोल बात करने वालों की पहचान होती है। फ्रॉड की आरएसएस में मैंने कभी भी हिंदू माना नहीं, ना ही आगे मानूंगा। घर लोग इस पर झगड़ जाते हैं, काफी लोग झगड़ जाते हैं। झगड़ने दीजिए, आप साफ रहिए, बिल्कुल साफ रहिए। और हमने किसी का ठेका नहीं लिया है, इसीलिए तो मैं स्वतंत्र पत्रकारिता करता हूं, ताकि मैं आपको मैं अपने आप को सुबह जवाब दे सकूं, अपने आईने दर्पण में अपना चेहरा साफ देख सकूं। और इसीलिए मेरे पाठक और दर्शक को मैं साफ साफ बताता हूं। मुझे गोल गोल घुमाना ना आता नहीं, ना मैं किसी का कुछ जानता हूं कि मैं गोल गोल घुमाऊं। अनकॉमन सेंस, अनकॉमन, थैंक यू सो मच सुपर चैट। डू यू सी ए फ्यूचर ऑफ आरएसएस ऑन सुसाइड पथ? आरएसएस एक बड़ा संगठन है और सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है। रुक जाओ नरेंद्र। तो उनका फ्यूचर तो है, फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। अपने वो भ्रम दूर कर लें, वो मान लें कि अब्राहमिक और पश्चिम उनको कभी स्वीकारता नहीं देगा। फालतू के पड़ोस से स्वीकारता में कहीं अपने बच्चे और अपनी पत्नी ना नाराज हो जाएं। पड़ोस की स्वीकारता लेने के लिए पड़ोसी के बच्चों को पुचकार के अपने बच्चों को गाली देने की जो आदत है, वही आदत के शिकार हैं आरएसएस। उनको सुधार लें तो ग्रो ही करेंगे, नहीं सुधारेंगे तो समय किसी का नहीं है। समय ने तो महात्मा और नेहरू को भी पूरी तरह से नग्न कर दिया है, जिसके इतने जलवे चलते थे देश की आजादी में, और खड़ग बिना ढाल के गाने चलते थे, जिनको अंग्रेजों ने सत्ता ट्रांसफर किया। जब वो नग्न हो गए तो फिर समय किसी का नहीं है। हर्षद पटेल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद आपका। ट्रूली देयर शुड बी डिबेट बिटवीन बीजेपी आरएसएस लेफ्ट नैरेटिव्स एंड हिंदू सनातन धर्म। बीजेपी इज नॉट इवन हिंदू, नाउ इट इज टोटली लेफ्ट। ये बात उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया है, दत्तात्रेय होसबोले ने, कि वी आर नॉट राइटिस्ट, मेनी आइडियाज ऑलमोस्ट लाइक लेफ्टिस्ट आइडियाज। तो उन्होंने खुद स्वीकार किया है। और जो सब्सिडी की व्यवस्था आप देख रहे हो, ये समाजवादी व्यवस्था है। जो आप पूरे देश में सब्सिडी देख रहे हो ना, केजरीवाल से लेकर मोदी सरकार तक, राहुल गांधी से लेकर सबको देख रहे हो, ममता बनर्जी तक, ये ही लेफ्ट का आइडिया है। भारत दुनिया का सबसे अमीर संसाधन में, सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल जहां है और सोना जहां है, वो वेनेजुएला। आज हमारा 1 रुपया उनका 50,000 है, सिर्फ इसी सब्सिडाइज समाजवाद के कारण। और रशिया बिखर गया है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है, तो क्या कहें। कटर का पिस्तु सूफिज्म को स्वीकारते कश्मीर में अहमद साहब अब्दाली, मजहब उनके भाई बहन हो गए। दूसरी कांग्रेस से भाजपा संघ डीएनए मिलवा रहा है। योगी जी यूपी में विदर्भियों को अकेले लड़ रहे हैं, उनको रास्ते से हटाने की तैयारी शुरू। ये बात आप सही कर रहे हो। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री जी आप सूफिज्म पे अध्ययन करें। सूफियों ने
हमारे महिलाओं को नग्न लोगों के बीच परोसा है। अध्ययन करें, ये जो आप सूफीज़्म का पढ़ रहे हैं गृह मंत्री जी, ये लेफ्ट इतिहासकारों के लिखे को पढ़ रहे हैं। सूफी थे सरमद, जिसको औरंगजेब ने जामा मस्जिद के सीढ़ी पर कटवा दिया था गला, जो मूल सूफी थे। मंसूर थे सूफी, जिन्होंने घोषणा की अनहलक, ईरान ने उनको मरवा दिया। ये जो आप देख रहे हैं अजमेर शरीफ कौन शरीफ और फलना ढेकना, ये सब सूफी नहीं थे, इस्लाम के योद्धा थे जो फैलाने आए थे। इसलिए प्लीज सूफी की तारीफ ज्यादा ना करें। हम समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, हमें खूब तारीफ सिखाया गया सूफीज्म के, मैं भी खूब करता था। मैं सुधर चुका हूं ओरिजिनल सोर्स पढ़ के। बाकियों से भी कहता हूं कि आप लोग भी पढ़ें, लेफ्ट के लिखे इतिहास में ना फंसे। एलकेश कह रहे हैं सर ऐसे ही लड़ते रहिए, वी सपोर्ट यू। थैंक यू एलकेश। लड़ तो क्या रहा हूं मैं, साफ आईना दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा एक ही शब्द है कि मैं आईना दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, एक ही थॉट है मेरा। सोनाली मिश्रा जी जिन्होंने ये लेख लिखा है, जरा लेख भी दिखा दो नरेंद्र। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हिंदू धर्म से ही आएगा, इसे आरएसएस को समझना होगा। सही बात है, वो सारा जोड़ देते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से। अब संस्कृति कौन सी, क्या इस्लामिक, क्या अरबी, क्या क्रिश्चियनिटी वाली? संस्कृति सनातन की, पर सनातन संस्कृति को ये तो लेफ्ट होने जा रहे हैं। और धर्म बदलते ही संस्कृति बदल जाती है। दत्तात्रेय होसबोले जी, ईरान उदाहरण है कि ईरान के शाह परिवार ने पारसी धर्म छोड़ के इस्लाम अपनाया, पूरा ईरान इस्लाम बन गया। धर्म बदलते ही संस्कृति बदल जाती है। जो ईरान अग्निपूजक था, आर्यान जिनका नाम था, वो अब टेंट वाली महिलाएं वहां घूमती है बुर्का में। तो धर्म बदलते ही संस्कृति बदल जाती है। इसलिए संस्कृति को जो आप ये पश्चिम की फिर से अवधारणा को आप ट्रैप में आ रहे हैं, मिली जुली संस्कृति जैसी सब, साउथ से लेके नॉर्थ तक, पूरब से पश्चिम तक, इवन मुस्लिम के अंदर भी संस्कृति हिंदुत्व की है, सनातन की है ज्यादातर। हमारे बिहार में तो वो लोग छठ भी करते हैं। तो लेकिन जिस दिन आप खुरच देंगे, वो छठ में भी फिर बुर्का पहन के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि खुरचने का प्रयास तो हो ही रहा है। आपके कई संगठन, खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी दिवाली का पटाखा बैन कराने पहुंची है एनजीटी में, तो खुरचने का प्रयास तो हो ही रहा है। राजीव शाह जी बहुत धन्यवाद। ऐसा कोई संगठन हिंदू को बनाना चाहिए जो समाज के कल्चरली डेवलप करे, इट शुड आल्सो इन्वॉल्विंग पॉलिटिकल डिस्कोर्स विद क्लियर हिंदू विजन। राजीव शाह जी आपकी थॉट अच्छे हैं, पर जहां संगठन बनता है वहां 10 तरह के स्वार्थ आ जाते हैं। अब इनको पॉलिटिकल स्वार्थ आ गया कि लंबा है, अब सर्व स्वीकारता हो, यूनाइटेड नेशन में स्वीकारता हो, अमेरिका में हो, तो इसलिए सर्व स्वीकारता में ये लेफ्ट हो रहे हैं। इसलिए संगठन की अपनी मजबूरियां हो जाती हैं, मीडिया कंपनी की अपनी मजबूरियां हैं, ब्यूरोक्रेसी की। सनातन स्वतंत्र धारा से ही बदलता रहा, वो प्रयास हमें करने होंगे, और जो लोग इस तरह से अच्छा काम संगठन में कर रहे हैं उनको मदद करना होगा, तो जाके हम ये कर पाएंगे। वरना 1 2 3 4 इतने, अब हिंदू महासभा थी, कहां चली गई? आरएसएस आई बनी, अब देखो कहां क्या हो गया उसका। आर्य समाज थी, उसका क्या स्वरूप है? संगठन डायल्यूट होते चले जाते हैं। खुद आदि शंकर के बनाए चारों मठों की आज क्या दुर्दशा हो गई। इसलिए डायलूजन बहुत तेजी से होता है, क्योंकि वहां कई निहित स्वार्थ जुड़ जाते हैं। पर एक स्वतंत्र व्यक्ति की क्या स्वार्थ हो सकता है? इसलिए वो लड़ाई लड़ेगा। ऐसे हमारे यहाँ जो ब्राह्मण कहा गया, जाति नहीं, ब्रह्म को जाने, यानी ज्ञान की धारा और शस्त्र और शास्त्र की धारा, इन धाराओं के विकास के लिए काम करना होगा। और पूर्णिमा जी धन्यवाद सर, आप योगी आदित्यनाथ जी का इंटरव्यू लीजिए और हिंदुओं की विडंबना उनको बताएं। योगी जी यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दे रहे हैं। पूर्णिमा जी उसमें काफी लोगों की बैठक हुई है, सब गए हैं, मैं नहीं गया हूं। काफी लोगों की बैठक हुई है, मुझसे भी अप्रोच हुआ था, पर मैं नहीं गया हूं। मेरी कुछ मजबूरियां हैं, आप समझिए। मैं योगी जी का सपोर्ट कर रहा हूं, खुलकर सपोर्ट कर रहा हूं, उन पर तो मैंने पुस्तकें भी लिखी, पर मैं नहीं गया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसकी परिणति आगे क्या होने वाला है। तो इवन कि
यूपी सरकार से इंडिया स्पीक्स डेली को विज्ञापन भी जारी होने थे, पर मैंने भी मना कर दिया कि मैं साफ बोलता हूँ जीवन में, इसलिए मैं किसी की तरफ से कुछ भी नहीं लेने वाला, ना जाने वाला। इंटरव्यू अच्छी बात है, दे ही रहे हैं, मैं उनका सपोर्ट कर रहा हूँ, पर अभी मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएगी कि चीज़ें बिगड़ जाएगी मेरे पूछताछ में, इसलिए मैं थोड़ा दूर रहना चाहता हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो डीपली मैं नहीं घुसना चाहता अभी, तो आप समझिए, थोड़ा-सा समझिए, प्लीज़ समझिए। मुझे मालूम है जिनको बुलाया मुझे भी न्योता आया था, पर मैं इससे दूर हूँ अभी। क्योंकि मैं योगी जी का फुल सपोर्ट करता हूँ। आपने देखा होगा मैं यति जी का सपोर्ट करता हूँ, सबको वो इंटरव्यू दे रहे हैं, मुझे नहीं देंगे क्या? मैं नहीं करता हूँ। मैं अपने पा अपना एक जो है विज़न लेकर चलता हूँ। मुझे मालूम है कि चीज़ें मैं सिर्फ़ जर्नलिज़्म ही नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदू हित के लिए काफ़ी काम कर रहा हूँ, तो वहाँ थोड़ा-सा क्लेश हो जाएगा, इसलिए आप समझिए बहुत सारी चीज़ें नहीं बोली जाती। ब्रह्मगौर जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सुपर स्टिकर के लिए, बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच नियमित सपोर्ट के लिए। संदीप जी एक सेशन संजय जी के साथ कीजिए। करेंगे, अभी तो पर्व त्योहार चल रहा है, उनके साथ बिल्कुल करेंगे, किसी दिन अवश्य करेंगे, मित्र हैं हमारे। पार्थ सारथी जी बहुत धन्यवाद। जब खुद इतिहास लिख नहीं सकते तो लेफ्ट का ही पढ़ेंगे, जय हो कल की अवतार मार दे बैड लक ही खराब है। खुद का इतिहास नहीं लिख सकते, पार्थ सारथी जी ने एक अच्छी बात कही कि 30-40 साल से वो इतिहास पुनर्लेखन पता नहीं कौन-सा एक विभाग बना रखा है संघ ने। कोई इतिहास उन्होंने नहीं लिखा है जी, कोई इतिहास नहीं। और मैंने कहा कि लिखने की क्या आवश्यकता है? आरसी मजूमदार, सीताराम गोयल, रामस्वरूप जी, यदुनाथ सरकार, उनकी इतिहास को ही लागू करा दीजिए ना। हम लिखेंगे और हम लिखेंगे में कुछ नहीं लिखा है। इसीलिए भारत का शिक्षा मंत्रालय एक झुनझुना बन के हो गया, मोदी सरकार ने संघ को ही एक तरह से दिया और वो झुनझुना 7 साल में वो सिर्फ झुंझुने ही बजा रहा है, कुछ ना कर रहा है। और आज आपको ध्यान होगा कि जो कोर्स में चालू किए हैं किताब, वो मुझे एक फ्रेंड ने कहा कि देखिए संदीप जी कितना अच्छा किया काम हमने। मैंने क्या? हमने वेस्ट की किताब, वेस्ट ऑथर्स की किताब ला दी, अब लेफ्ट हमारा विरोध नहीं करेगा। हम कहा हद हो गई यार, अपने कल्चर की बात करो, लेफ्ट विरोध करेगा, ये पाले से थॉट लेके चलते हो। किसकी किताब लगाए हो? एल बासम की, वो भी कहाँ इतिहास को खींचते हैं, मौर्यकाल से खींचते हैं। तो वेस्ट की लगाए क्योंकि हम पे आरोप ना लगे। अरे हद हो गई, जो लड़ने जाएगा वो कहेगा हमको घाव ना लगे, तो पहले ही लड़ाई से भाग जाते हैं। तो वही पश्चिम के सारे इतिहासकारों के लगाए हैं, थोड़े ठीक लगाए हैं, बस लगाए हैं। चेतन राव जी कहते संदीप जी आज सत्संग होने की संभावना है, यदि मेरा विवाह किसी मजहबी से होता तो बच्चों का धर्म सनातनी होता, जैसा कि लेकिन मजहबी महिला भी विवश करती है हिंदू। बिल्कुल चेतन राव जी, इस बारे में सावरकर जी की किताब है छह स्वर्णिम अध्याय, उन्होंने कहा कि जो मजहबी महिलाएं हैं उनके अंदर कट्टरता कहीं ज्यादा है। आज सत्संग होगा, शंकराचार्य जी की यात्रा हम 9 बजे आज से शुरू करेंगे। एक दिन शंकराचार्य जी और एक दिन इंडिया स्पीक्स, रात के 9 बजे का, 3 और 9 बजे का 2 टाइम ही अब रहेगा, बीच का सब हम खत्म करते हैं। बाकी बीच में कुछ कुछ हो जाए तो अलग बात है। देवांग भट्ट जी बहुत धन्यवाद आपका। ये भागवत मैं आपसे देवांग जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात सही है कि अशोक सिंघल के बराबर तो वो नहीं है, बस मैं इतना ही कहता हूँ। बाकी आपने जो कहा है वो तो सब लोग पढ़ ही सकते हैं, पर अशोक सिंघल तो अशोक सिंघल, उनका तो मैं नमन करता हूँ। नीलम जी कह रहे हैं अब समझ आया, हम भारतीय लिफ्ट का ही इस्तेमाल रोज सवेरे क्यों करते हैं, उसी लायक हैं। तो कस्तूरी जी आज आप भी आई, थैंक यू सो मच। संदीप जी नवंबर 15 से नर्मदा परिक्रमा की पैदल यात्रा पर जा रही हूँ, 4 माह की अवधि लगने की आशा है, प्रतिमाह के सहयोग को इकट्ठा ही हाँ बिल्कुल आप अरे आप मां नर्मदा से जो है कहिएगा कि कपूर मीडिया जो भी अच्छा सनातन के लिए कर रहा है उसमें माता नर्मदा सहयोग करे, आशीर्वाद बहुत बड़ी बात है। और आप तो नियमित सब्सक्रिप्शन भेज रही हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी इच्छा हो और पहले आप नर्मदा यात्रा कर लीजिए। निधि जी बहुत बहुत धन्यवाद। बस जन जागृति आप लोगों के साथ ही मिलकर कर रहे हैं। और सत्यनारायण वेंकट सूर्य नंदुरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है ये साथी हमारे साउथ इंडिया से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। Daughters suffering from RA positive and HLA-B serve multiple joint pain। सत्यनारायण जी, कमांडर नरेश मिश्रा जी का नंबर दे दो जरा अमरदीप, सत्यनारायण जी का। एक बार उनसे दिखाइए, उन्होंने बहुत मतलब मर्तों को जिंदा किया है कैंसर में और किडनी में, मैंने देखा। और भगवान ये सही हो जाएंगे, RX फैक्टर कुछ भी नहीं होगा, भगवान की कृपा रहेगी।
उन्होंने कहा 2 मंथ एंड रिव्यू सिंस इट्स ए न्यू फील्ड ऑफ मेडिसिन, कैन वी प्रोसीड विद द मेडिकेशन, प्लीज एडवाइस। उनके सत्यनारायण जी, उनकी दवाएं जो सप्लीमेंट है वो महंगे हैं, नो डाउट, नो डाउट, मैं भी ले रहा हूं, पर मुझे बहुत फायदा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि 2 मंथ और फिर रिव्यू करेंगे। वो है, मेरी श्रीमती जी का हाथ उठता भी नहीं था, कपड़े तक नहीं उठता था, आज वो सारा काम कर पा रही है। मेरे सर्वाइकल आप देखते हो कि काफी दिनों से सुधरा हुआ है, मेरे बेटे का आंख का चश्मा उतर गया है। तो ये आप अपना निर्णय लीजिए, पर मेरी फैमिली को फायदा हुआ इसलिए मैं आप लोगों के बीच लाया हूं। पर यह है कि उनका मेडिसिन हम लोगों को बहुत काम किया है। तो आप एक सेकेंड ओपिनियंस भी देख लो, परंतु मुझ पे फायदा हुआ है। अगर पैसे की कोई बाधा ना हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, उनसे उनका इलाज ले सकते हो, नुकसान कुछ नहीं है, फायदा ही होगा, परंतु निर्णय आप खुद स्वयं लो। मेरे फैमिली में फायदा है इसलिए मैं उनको लेकर आता हूँ यहाँ, ताकि लोग, पर उनके मेडिसिन महंगे हैं क्योंकि मास प्रोडक्शन नहीं है, इसलिए महंगे हैं। कौशिक मोहंती जी धन्यवाद सर, दिस इज अच्छा कैजान मोक्ष, अच्छा, तो आपने आपका वो बैन कर दिया क्या उन्होंने? इफ यू स्टिल डोंट, नहीं रिकॉग्नाइज, I will renew my subscription via UPI again 2023 for other 4 years। जय श्री राम। थैंक यू कौशिक मोहंती जी, कैजान मोक्ष, कैजान आपके नाम मुझे नाम, मुझे अपने सारे पाठक दर्शकों का नाम ध्यान है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सब्सक्रिप्शन पे किया, थैंक यू सो मच। क्योंकि ये जो लोग भी सक्षम है वो कंटेंट का जो मूल्य चुका रहे हैं, उसी से ये सारा मीडिया सिस्टम चलता है। हम ना विज्ञापन लेते हैं, न किसी का निवेश लेते हैं। 3 बार कोशिश किए, निवेश के चक्कर में हमारी कंपनी ही सब हड़पने पर लग गए थे। तब से हमने कहा कि अगर लोगों को डिश टीवी पसंद है तो उसका जैसे वो चुकाते हैं, नेटफ्लिक्स का चुकाते हैं, अखबार पढ़ते हैं तो उसका पैसा चुकाते हैं, इसलिए कंटेंट का वो भी चुकाएंगे तो चीजें बढ़ेगी। तो आप लोगों के सहयोग से ये बढ़ रहा है। कैजान मोक्ष, आपका बहुत धन्यवाद। संघ को हिंदू उनकी जेब में मालूम होने लगे हैं, जो मन आता है बकने लगते हैं। राम माधव पे सतपाल मलिक का ही इल्जाम है। सतपाल मलिक बड़े थे, सतपाल मलिक किसी अभी और पार्टी में जाने की तैयारी में है, तो इसलिए वो पूरा ही अपने नट बोल्ट खोल रहे हैं। पर ऐसे लोगों को लाते क्यों? ये लेकर आए थे भाजपा, देखो विचारधारा की जगह जो उठाईगिर को लेकर आओगे तो ये उठाईगिर सब ऐसे ही होंगे। या तो इंसान पॉलिटिकल हो जाए या सनातनी, पर जो दोनों है उसी से डर रहे हैं सब। हाँ निधि जी, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि मुझे आपने पत्रकार और लेखक सनातन का दोनों का दायित्व दे रखा है। एक दायित्व से आप लोग मुक्त करिए, फिर मैं एक दायित्व पे रहूंगा। लेकिन मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, जहाँ धर्म पढ़ाया जाता है और पत्रकारिता भी पढ़ाई जाती है, इसलिए मेरे में दोनों बातें आपको समाजशास्त्र के कारण आ रहा होगा। ब्रह्मगौर जी धन्यवाद। डू सूर्य नमस्कार 10 times a day and get rid all elements। बहुत सही बात कह रहे हैं वो। सूर्य नमस्कार तो सचमुच बहुत फायदा देता है, और अगर जो नहीं जानते हो वो बाबा रामदेव की वीडियो से सीख सकते हैं। ब्रह्मगौर जी सही बात कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इसको अब समाप्त करूं।